बिना बच्चों के 15 साल बीत गए। मेरे पति का बाहर एक नाजायज बच्चा है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। 15 साल पहले जब मेरी और कुई की नई नई शादी हुई थी, तभी हमने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उस वक्त हमारे पास न कोई सहारा था और न ही पहचान, यहाँ तक कि घर वाले भी हमारे साथ नहीं थे। मेरी जान, मेरे साथ बिजनेस में हाथ बंटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सब मेरी गलती है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं तुम्हें एक ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं दे पा रहा हूं। ऐसा मत कहो। अगर हम अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, हम खुद मेहनत करके अमीर बनेंगे। इस तरह एक न एक दिन हमारे बुरे दिन खत्म होंगे और अच्छे दिन आएंगे। मेरी जान, तुम कितनी अच्छी हो। अभी हमारा बिजनेस पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। अपने बच्चों को भी हमारी तरह मुश्किलों में डालने से बेहतर है कि क्यों ना हम बिना बच्चों के ही रहें। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। सुई सुई, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। लेकिन अच्छे दिन आते ही क्यूई ने जो सबसे पहला काम किया वो था एक कम उम्र की औरत ढूंढना, ताकि वह उसके बच्चों को जन्म दे सके। सुई सुई, तुम खुद ही देख लो। यह घटिया इंसान क्यूई है। आज मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने वाली थी। 5 साल पहले उसने एक नई नई कॉलेज पास आउट लड़की को रखा था। 4 साल पहले उस औरत ने उसे एक बेटा दिया और अब वह फिर से जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। मैं भी सोचूं कि उसकी मां ने पिछले कुछ सालों से मुझ पर बच्चों के लिए दबाव डालना क्यों बंद कर दिया। तो बात यह थी कि उन्हें पोता पहले ही मिल चुका था। सुई सुई, तुम्हारे बिना कोई ही आज इस मुकाम पर कभी नहीं होता। लेकिन अगर तुम दोनों का तलाक भी हो जाए तो भी तुम्हारी आधी जायदाद उसकी कई पीढ़ियों के लिए काफी होगी। यह तो उसके लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। वे लोग बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले मुझ सुई से पूछना होगा कि क्या मैं ऐसा होने दूंगी। वक्त बदल गया है। अब इस कंपनी को पूरी तरह बर्बाद होने का वक्त आ गया है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और हमारा कोई बच्चा नहीं है। उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उसका एक नाजायज बच्चा भी है। इसलिए मैं तलाक चाहती हूँ। चूंकि आपने शादी से पहले या बाद में कोई कानूनी समझौता नहीं किया था, तो भले ही उस आदमी ने पहले धोखा दिया हो, जब तक वह खुद राजी नहीं होता, आप उसे बिना किसी संपत्ति के घर से बाहर नहीं निकाल सकती। जब तक कि क्या? जब तक कि आप संपत्ति पहले ही कहीं और न भेज दें, या फिर आप लोग दिवालिया न हो जाएं। हेलो पत्नी जी, मैंने खाना बना लिया है। आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? शादी के इन 15 सालों में क्यूई ही हमेशा एक आदर्श पति रहे हैं। क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? बिल्कुल। आओ, गले लगो। चाहे कोई भी काम हो, वह रात के 10 बजे से पहले हमेशा घर आ जाते थे। पैरों को गर्म पानी में रखने से सेहत अच्छी रहती है। बस आ रही हूं। मैं तो भूल ही गई थी, जो मर्द वाकई धोखा देते हैं वे समय को संभालने में माहिर होते हैं। जिन छोटी बातों पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, वे इस पल में बहुत बड़ी लगने लगी हैं। एक बार शक पैदा हो जाए तो हर बात शक के घेरे में आ जाती है। डार्लिंग, तुम आ गई?
थक गई हो क्या? चलो। कोई इतने लंबे समय तक धोखा कैसे दे सकता है? और अपने जीवन साथी के लिए उसके मन में थोड़ी भी गिल्ट की भावना नहीं है? 4-5 साल तक सब कुछ इतनी सफाई से छिपाया। मेरे साथ रहने वाला इंसान इतना शातिर दिमाग निकला कि सोचकर ही रूह कांप जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद थोड़ी थक गई हूं। तुम थोड़ा आराम कर लो। 20 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद चुई ही मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत ही आसानी से मेरी हर हरकत से अजीब बर्ताव को पहचान सकते हैं। थोड़ा पानी पियो। बेशक, मैं भी वैसी ही हूं। मुझे पता है। इस बार जब वो उस औरत के साथ चेकअप के लिए गए और पकड़े गए तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था और न ही उनकी कोई गलती थी। बात बस इतनी है कि अब उन्हें पहले की तरह छिपने छिपाने की कोई परवाह नहीं है। कंपनी अब पूरी तरह सेटल हो गई है। मैंने बिजनेस शुरू करने के समय की सारी मुश्किलें झेली हैं और अब कोई और बिना मेहनत किए सब कुछ हड़पना चाहता है। पर आखिर क्यों? डार्लिंग, तुम मुझे मार क्यों रही हो? क्यों ही तुम हमारी 15 साल की शादी को धोखा कैसे दे सकते हो? अगर तुम मुझे धोखा दे सकते हो तो मैं भी दे सकती हूँ। मेरी जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद हाल ही में नींद ना आने की वजह से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। तुम अब से गेस्ट रूम में सोने चले जाओ। धोखेबाज मर्द गंदगी के ढेर में पड़े उस कचरे की तरह होते हैं जो बहुत ही घिनौने लगते हैं। बात बस इतनी है कि हम एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी ज्यादा जल्दी में होगा। दस साल पहले मैं पुराने और धुंधले कपड़े पहनती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि क्यूई ही ने कभी साथ न छोड़ने की कसम खाई थी और मैं उसके साथ हर सुख दुख बांटने को तैयार थी। लेकिन सच तो यह है कि कितनी भी कीमती वफादारी क्यों ना हो, वक्त की मार के आगे टिक नहीं पाती। मिसेस क्वी मैडम, अब कौन है? मिसेस क्वी, शायद आप मुझे नहीं जानती। मैंने आपको एक पार्टी में देखा था। मिसेस क्यूई, मैं वाकई आपकी जैसी कामयाब औरत की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो मैं अभी चली जाती हूं। लगता है वह अपनी मर्जी से रखेल बनी है। इतनी कम उम्र में किसी और के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई। सुई सुई, उस औरत ने फिर से सोशल मीडिया पर दिखावा करना शुरू कर दिया है। वह तुम्हें उकसा रही है। चाहे वह अभी कितनी भी अकड़ दिखाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज जो भी मेहनत से बनाया जा रहा है, कल वह सब मेरे बच्चे का होगा। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि नाजायज बच्चों का भी विरासत में हक होता है। अगर मैं अभी उससे तलाक ले लूं और 70% नकद हिस्सा भी ले लूं, तब भी वह उनके 3 लोगों के परिवार के लिए कई पीढ़ियों तक जीने के लिए काफी होगा। बिल्कुल सही। यह तो उनके लिए बहुत बड़ी रियायत होगी। एक मामूली रखेल तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचने लगी है। मैंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी इस कामयाबी के रास्ते को बनाने में। मेरी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ कदम नहीं रख सकता। लगता है अब समय आ गया है कि कोई ही को थोड़ा सबक सिखाया जाए। मेरी जान, आजकल तुम मुझसे बात करने में कतरा रही हो। कंपनी के खातों में कुछ पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वह पैसा कहां गया है। क्यों ही बाहर एक और घर बसाए बैठा है। उसे बच्चों को भी पालना है और रखेल का खर्चा भी उठाना है। यह पैसा यकीनन उसी ने इधर उधर किया है।
वह पैसा मैंने निकाला था। एक दोस्त के साथ छोटा सा निवेश किया है। तुम परेशान न हो जाओ, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। मेरी जान, हम इतने सालों से साथ हैं। पहले भी मैंने जो भी गलतियां की, तुमने मुझे हमेशा माफ किया। इस बार भी वैसा ही होगा, है ना? वह अब 40 साल की होने वाली है। शायद अब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसे कुछ पता भी चल गया तो भी वह मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। बेहतर होगा कि उसे सच जल्दी पता चल जाए। क्या पता वह शाओची के साथ मिलजुल कर रहने लगे। कैसी गलती? तुमने ही पहले बिना बच्चों के रहने का फैसला किया था। लेकिन जब मैं 40 की होने वाली हूं और बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तब तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ एक के बाद एक बच्चे पैदा कर लिए। तुमने अपनी रखेल को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर कब्जा कर सके। एक्सक्यूज सुई, क्या तुम जानते हो कि तुम अभी एक बदतमीज औरत की तरह लग रही हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बदतमीज हूँ, पर क्या तुम यह मानने की हिम्मत रखते हो कि तुम एक घटिया इंसान और शादी को धोखा देने वाले नीच आदमी हो? ठीक है, जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। शुसुई, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। ऊपर से तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। यहां तक कि यह कंपनी भी तुमने मेरे साथ मिलकर शुरू की थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे बिना तुम्हारा गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा? तुम सही कह रहे हो। मुझसे गलती हो गई। यह हुई ना मेरे अच्छे। गलती यह थी कि मैं अंधी थी कि इतने लोगों में से मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को चुना। कुछ साल ऐश की जिंदगी क्या जी ली, तुम अपनी औकात ही भूल गए, है ना? ठीक है शुसुई, आज तुमने जो कहा है उसे याद रखना। तुम्हारी इन बातों की वजह से अब मैं अपनी शादी के बारे में दोबारा सोचूंगा। अफसोस की बात है कि मैं अभी इस कंपनी को इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होने दे सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे इस टूटे हुए रिश्ते से कोई लगाव है, बल्कि मैं तो उसकी प्रेमिका के बच्चे के होने का इंतजार कर रही हूं ताकि उन तीनों को एक साथ पूरी तरह से मुसीबतों का सामना करने का मौका मिल सके। उस झगड़े के बाद कोई ही खुलेआम अपनी प्रेमिका के घर रहने लगा और उनकी इस करतूत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और हर कोई जान गया। शुसुई, माँ जानती है कि तेरे साथ बुरा हुआ है, पर तेरा और मिस्टर कुई का इस तरह बात न करना कोई हल नहीं है। श्याओ ही अब शाओची के घर रहने चला गया है। क्या तू सच में मेरे बेटे को उस दूसरी औरत के हवाले करना चाहती है? वो मेरी पीठ पीछे प्रेमिका पाल रहा है और उसका बच्चा भी होने वाला है। क्या आप ये सब जानती थी? इन सालों में आपके खाने पीने और रहने का सारा खर्चा मैंने उठाया है। क्या आपको पालना काफी नहीं था कि अब मुझे उसके बेटे को भी पालना होगा? ये कैसी बातें कर रही है? तूने हमारे कुई फैमिली परिवार में शादी की है, तो अब तू कुई फैमिली परिवार का हिस्सा है और मेरा ख्याल रखना तेरा फर्ज है। मेरे बेटे ने बस बाहर एक दूसरी औरत ढूंढ ली है। यह तो उसकी काबिलियत है। तुम दोनों की शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरा बेटा भावनाओं की कद्र करता है, वरना उसने तुम्हें बहुत पहले तलाक दे दिया होता। तुम हमारे क्यूई परिवार के परिवार को बिना वारिस के ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकती। मुझे दिख रहा है कि कोई ही ने शादी के बाहर संबंध बनाए हैं और आपको इस पर काफी गर्व हो रहा है। सुई, तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। शाओ ही ने ये नहीं कहा कि वो तुम्हें तलाक देना चाहता है। तुम बस उस बाहर वाले बच्चे को घर ले आओ और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पालो। वो बस 2-3 साल का है, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। जो उसे प्यार देगा, क्या वो उसे नहीं पहचानेगा? आगे चलकर
वही बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा, बिल्कुल सगे बेटे की तरह। अगर पालने के बाद वो सगे बच्चे जैसा ही हो जाता है तो क्यों ही क्यों नहीं जाते और किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेते? क्या वो एक जैसा होगा? तुम तो एक बांझ औरत हो, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। वो अब एक बड़ा बॉस है, उसे कैसी भी औरत मिल सकती है। वो फिर भी चाहता है कि बड़ी बहू का दर्जा तुम्हारे पास ही रहे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या आपकी बात खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई तो आप यहाँ से जा सकती हैं। शुसुई, तुम 40 की होने वाली हो और तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। अगर इस वक्त तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम्हें कौन अपनाएगा? हमारे शाओ ही के सीधेपन का फायदा मत उठाओ और इतनी जिद्दी मत बनो। चुई ही ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं उसे तलाक देती हूँ तो उसे खाली हाथ घर से बाहर जाना होगा। ये नामुमकिन है। शाओ ही ने मुझे बताया है, अगर वो तुम्हें तलाक देता है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधी संपत्ति मिलेगी। तो इसका मतलब क्यों ही ने पहले ही वकील से सलाह ले ली है। लगता है जब से उसने धोखा देना शुरू किया है उसने कई बार तलाक के बारे में सोचा है। शाओ सुई, तुम दोनों तलाक नहीं ले सकते। शाओ ही को तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक औरत जिसका कोई बच्चा भी नहीं है, वो इतने पैसों का क्या करेगी? बाद में तुम्हारे पास कोई नहीं होगा जो बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करे। मुझे याद है जब हमने काम शुरू किया था तब आपका परिवार बहुत गरीब था। क्या हुआ? कुछ साल अच्छे दिन क्या देख लिए? आप पुराने बुरे दिन भूल गईं? कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी ताकि आप सब कुछ अच्छे से याद कर सकें। अब आप जा सकती हैं। हेलो, मुझे कस्टम विभाग में एक गुप्त रिपोर्ट देनी है। हुईफेंग इंडस्ट्रीज के सामान की एक खेप में तस्करी की समस्या है। कृपया इसकी पूरी जांच करें। शुसुई, मेरी बात सुनो। जब एक आदमी के पास पैसा आ जाता है तो उसका बाहर मजे करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक वह घर वापस आता रहे तब तक सब ठीक है। सुई सुई, तुम्हारा और क्यू ही का रिश्ता बहुत गहरा है। वह तो बस बाहर की किसी औरत के बहकावे में आ गया है। तुम्हें जल्दी ही आईवीएफ के जरिए बच्चा कर लेना चाहिए, फिर वह पक्का अपना मन बदल लेगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इन मर्दों की बात कर रही हो जो शादीशुदा होते हुए भी धोखा देते हैं, अपनी शादी के साथ गद्दारी करते हैं और उन्हें लगता है कि यह उनका हक है। लेकिन हम औरतों का क्या? हमें अपनी जान लगा देनी पड़ती है खुद को बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाने में, सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए। क्या तुम्हें यह मजाक नहीं लगता? यह सच में पागलपन है। ठीक है, अब खाना खाओ। खाना खाओ। सुई सुई, तुम किस चीज पर रिसर्च कर रही हो? मैं कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ रही हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द इस क्वी ही को सबक सिखा सकूं। नहीं, सुई सुई, अगर तुम कंपनी को बर्बाद कर दोगी तो तुम्हारी इन सालों की मेहनत क्या बेकार नहीं चली जाएगी? मुझे आज भी याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मैंने कितनी मुश्किलें झेली थी। इसलिए मैं किसी और को कभी भी अपनी मेहनत का फल नहीं खाने दूंगी। शानदार। तुम तो हम सबके लिए एक मिसाल हो। आखिरकार बिजनेस की दुनिया में मेरी अपनी पहचान और पहुंच है, इसलिए अगर मैं हार भी गई तो भी मुझ में फिर से शुरुआत करने की हिम्मत है। लेकिन कोई ही की बात अलग है। अब से उसकी जिंदगी का बुरा वक्त यहां से शुरू होता है। जब उस औरत की प्रेगनेंसी के 27 हफ्ते पूरे हुए तब कंपनी को आर्थिक संकट का पहला झटका लगा। शुरुआत में क्यूई ही ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर क्यूई, हमारा माल कस्टम में फंस गया है। अगर हमने जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम समय पर डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। जाओ और प्रेसिडेंट शू से इसे सुलझाने को कहो। जी सर। प्रेसिडेंट शू, हमारा माल कस्टम विभाग ने कई दिनों से रोक रखा है। अगर कुछ नहीं किया गया तो इससे सप्लाई पर असर पड़ सकता है।
क्या सुई ही को इस बारे में पता है? यह मिस्टर कुई ही हैं जिन्होंने मुझे समाधान के लिए आपके पास भेजा है। इन सभी वर्षों में ग्रुप के जितने भी संकट आए हैं उन्हें मैंने ही संभाला है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि कोई ही अभी भी चाहते हैं कि मैं उनकी गलतियों को सुधारूं, लेकिन इस बार मैं उन्हें यह एहसास दिलाकर रहूंगी कि मेरे बिना उनके पीछे कोई भी खड़ा नहीं है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। यह आदमी कितना बेशर्म है। वह हमेशा हर चीज के लिए तुम पर निर्भर रहा और बिना मेहनत किए मजे लेता रहा। अब जब उसकी प्रेमिका ने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है तो वह फिर भी चाहता है कि तुम उसकी मदद करो। उसे पक्का लगता होगा कि मैं सिर्फ उससे बात करना बंद कर दूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस बार मैं उसे बता दूंगी कि असल में परेशान होने की जरूरत किसे है। कंपनी बनने के पहले साल से ही लॉजिस्टिक्स की सारी जानकारी मेरे ही नियंत्रण और प्रबंधन में रही है। जब तक मैं यह दस्तावेज नहीं सौंप देती तब तक सामान का यह जत्था कस्टम्स से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मुझे देखने दो। तो तुमने अब तक कदम क्यों नहीं उठाया? वह औरत 27 हफ्तों की गर्भवती है। जुड़वां बच्चों का जन्म होना अब बिल्कुल तय है। इसे मेरी तरफ से उसके 5 लोगों के परिवार के लिए एक तोहफा ही समझो। सुई सुई, क्या चाल है? कैसा चल रहा है? मेरे पति डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ सामान्य है। जब बच्चे पैदा होंगे तो वे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छे। मेरी पत्नी, तुमने मेरे लिए 3 बच्चों को जन्म दिया है। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मेरी पत्नी, तुम वहां बैठो। आओ। हेलो मिस्टर क्यूई सर, हमारा सामान पिछले आधे महीने से कस्टम्स में फंसा हुआ है। सप्लाई में देरी की वजह से कई पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं और कई कर्जदार नीचे बिल्डिंग के पास बड़े बड़े बोर्ड लेकर खड़े हैं और कंपनी से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि प्रेसिडेंट शू के पास जाकर मामला सुलझा लो? उसने क्या कहा? प्रेसिडेंट शू की तरफ से अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है और शायद हम बर्बाद भी हो जाएं। तुम पहले उन्हें संभालो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। बस इतना ही। शू सुई ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारे ये नए कपड़े बहुत सुंदर हैं। अभी नए खरीदे हैं। क्या वाकई? यह खुई ही है। फोन उठाओ। यानजिंग, क्या शू सुई तुम्हारे साथ है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। हमारी हाल ही में कोई बात नहीं हुई है। तुम्हें उससे क्या काम है? कंपनी में कुछ परेशानी आ गई है। मैं इस बारे में उससे बात करना चाहता हूं। जब तुम अपनी उस औरत के साथ मजे कर रहे थे तब तुम्हें उसकी याद क्यों नहीं आई? अगर तुमने उस वक्त बड़े बड़े वादे न किए होते तो तुम शू सुई को अपने साथ शून्य से शुरुआत करने के लिए कैसे मना पाते? अब जब तुम मुसीबत में हो तो अपनी उस दूसरी औरत के पास जाओ ना। अब तुम मुसीबत में हो, जाओ अपनी उस दूसरी औरत के पास जाओ। कितना घटिया इंसान है। 15 साल हो गए हैं। जब भी कंपनी में कोई समस्या आई मैंने ही उसके साथ मिलकर उसे सुलझाया है। मिस्टर चैन, तो फिर यह तय रहा, यह कॉन्ट्रैक्ट हम कल साइन कर लेंगे। ठीक है। मिस्टर चैन, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। ठीक है। मिस्टर चैन। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। मेरी प्यारी पत्नी, तुम वाकई मेरी सच्ची जीवन साथी हो। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आखिर हम पति पत्नी हैं, हमें तो सुख दुख में साथ रहना ही चाहिए। मैंने उसकी मुझ पर निर्भरता को अब एक आदत बना दिया है। उसके लिए अब अकेले कुछ करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे बिना वह आज भी गरीबी में धक्के खा रहा होता। क्योंकि उसने ही सबसे पहले इस रिश्ते को धोखा दिया है तो उसे इसका अंजाम भी भुगतना होगा।
धोखा देना एक पल की खुशी दे सकता है, पर जब पत्नी खिलाफ हो जाए तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। सही कहा। अगर उसे लगता है कि मेरे बिना भी वह बहुत कामयाब हो जाएगा, तो उसे एक बार खुद कोशिश करके देखने दो। मेरी जान, शुक्र है तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। क्या तुम सच में परेशान हो? मैं इतने समय तक घर से बाहर थी, तब तो तुम परेशान नहीं दिखे। कोई ही जो कहना है सीधे सीधे कहो। सुनो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज है, लेकिन हम इतने सालों से साथ हैं। यह कंपनी जिसे हमने साथ बनाया है, यह हमारे बच्चे जैसी है। क्या हम एक साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त से बाहर नहीं निकल सकते? उसके बाद तुम मुझे जो चाहे सजा दे देना, ठीक है ना? कोई है मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और गिरगिट जैसा निकला। तभी तो मुझे पहले कभी उसके धोखे का कोई सुराग नहीं मिला। शादी में धोखा देने वाले मर्द पैदाइशी एक्टर होते हैं। तुम्हें पता है कि हमने शून्य से शुरुआत की थी, जो आसान नहीं था, पर पहले तो तुमने इसकी कद्र नहीं की। ठीक है, ठीक है, मैं ही बेवकूफ था। मैं ही घटिया इंसान हूं। मेरी बात सुनो, बस इस एक बार मेरी मदद कर दो। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए, तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकती हो। प्लीज मान जाओ। कल हम प्रेसिडेंट ली से मिलने चलेंगे। प्रेसिडेंट ली, कस्टम विभाग के साथ हमने पहले ही बात कर ली है और माल की सप्लाई भी फिर से शुरू हो गई है। क्या आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि हम पुराने बिजनेस पार्टनर हैं और इस मामले को यहीं सुलझाकर खत्म कर सकते हैं? हाँ प्रेसिडेंट ली, इस बार आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें गहरा खेद है, लेकिन कृपया हमारा विश्वास करें, हमारा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस बार सप्लाई में हुई देरी की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें हर्जाना $5 करोड़ देना होगा। 5। प्रेसिडेंट ली, क्या यह रकम कुछ ज्यादा नहीं है? क्या आप एक बार फिर सोच सकते हैं? बिजनेस में सिर्फ बिजनेस की बात होती है। मिस्टर क्यूई, मुझे मुश्किल में मत डालिए। प्रेसिडेंट ली, क्या आप थोड़ा इंतजार करेंगे ताकि हम आपस में चर्चा कर सकें? 5 करोड़ डॉलर, यह तो लगभग हमारा सारा कैश फंड है। अगर हमने उनकी मांग के अनुसार हर्जाना भर दिया तो कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यह रकम नहीं दी तो हम अपना यह जरूरी पार्टनर खो देंगे। तुम कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हो या फिर सिर्फ छोटे फायदे के बारे में सोच रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़े और बड़ी बने, या आप सिर्फ छोटे फायदे देख रहे हैं? ठीक है, हम हर्जाना भरेंगे। हो। प्रेसिडेंट ली, इस बार वाकई हमारी तरफ से चूक हुई है। कंपनी की साख बचाने के लिए हम आपको $5 करोड़ का हर्जाना देने को तैयार हैं, ताकि कंपनी की इज्जत बनी रहे। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। मिस्टर क्यूई वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं। शुसुई, इस बार सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। प्रेसिडेंट शू, शुरुआत में जब आपने मुझे $5 करोड़ मांगने को कहा था तो मुझे लगा था कि यह बहुत ज्यादा है, पर सोचा नहीं था कि वह सच में मान जाएंगे। थोड़ी देर में मैं $3 करोड़ आपके खाते में भेज दूंगा। हमारे इस काम के लिए बधाई। प्रेसिडेंट शू, आज यहां कैसे आना हुआ? आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई। प्रेसिडेंट ली, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा माल का एक हिस्सा कस्टम विभाग ने रोक लिया है, जिस वजह से समय पर डिलीवरी नहीं हो पाई। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं जल्द ही इस समस्या को सुलझा दूंगी। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, कोई बात नहीं, हम काफी समय से साथ काम कर रहे हैं। बस आप माल की सप्लाई शुरू कर दीजिए। हर्जाने की कोई बात ही नहीं है, उसकी फिक्र मत कीजिए। नहीं, ऐसे कैसे फिक्र न करें। इस बार हमारी कंपनी को पूरा हर्जाना भरना ही होगा। कोई ही को लगता है कि उसने संकट सुलझा लिया है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह सब सिर्फ एक शुरुआत है। असली तमाशा तो अब शुरू होगा।
मिस्टर खुई, चांगहोंग टेक्नोलॉजी हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं और लिंस एंटरप्राइज के बॉस वह चाहते हैं कि आपसे आमने सामने बात करें। पिछली बार हमारी सप्लाई में कुछ क्वालिटी की कमी थी, इसलिए वह हर्जाना मांग रहे हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट वांग अभी विदेश से लौटे हैं और जो विदेशी चैनल तय हुए थे वह अब हमें नहीं मिल रहे। उनका कहना है कि जब तक आप कीमत 20% नहीं बढ़ा देते। सुनिए, आप आजकल मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? डुओ आपको याद कर रहा है। आजकल बहुत काम है, जब समय मिलेगा तब आऊंगा। मैं हेलो। प्रेसिडेंट शू, पॉलीफिल्म के मिस्टर चेन आपसे मिलना ही चाहते हैं, वरना वह साइन करने को तैयार नहीं है। बताइए क्या करना है। समय नहीं है, मिस्टर क्यूई से बात करो। उसने क्या कहा? प्रेसिडेंट शू ने कहा है कि अगर कोई बात है तो आप खुद आ जाइए। सुनिए, आज हमारे बेटे के किंडरगार्टन में पेरेंट्स मीटिंग है। उसने अपने सभी दोस्तों से कहा है कि उसके पापा बहुत हैंडसम हैं। क्या आप एक बार वहां जा सकते हैं? कम से कम हमारे बेटे की शान रखने के लिए चले जाइए। मैंने कहा ना, मेरे पास समय नहीं है। तुम दिन भर घर पर खाली बैठी रहती हो, तो तुम खुद क्यों नहीं जा सकती? काम के समय मुझे फोन मत किया करो। सुई सुई, तुमने तो कहा था कि तुम उसे अच्छा सबक सिखाओगी, फिर तुमने दोबारा उसकी मदद करके उसकी कंपनी की मुसीबत क्यों सुलझा दी? क्या तुम खुद ही अपनी बातों से पलट रही हो? उसे पहले उम्मीद देना और फिर उसे मायूस कर देना, यही सबसे बड़ी सजा है। मैं उसके साथ धीरे धीरे खेलूंगी। अगर उसे सीधे बर्बाद कर दिया तो यह उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मानना पड़ेगा, असली खिलाड़ी तो तुम ही हो। लेकिन तुम्हारे इस कदम से क्या कोई ही को तुम पर शक नहीं होगा? मुझे नहीं पता। उसे शक है कि मैंने नहीं किया, लेकिन भले ही वह मुझ पर शक करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बेचारा, अब से उसके पास कभी समय नहीं होगा उस औरत के साथ रोमांस करने का या अपने नाजायज बच्चे के साथ पिता पुत्र का प्यार जताने का। उसे हर दिन जल्दी घर आना होगा, और अगर वह नाटक भी कर रहा है तो उसे यह नाटक पूरी तरह निभाना होगा। वह यह तो नहीं सोच रहा कि सिर्फ माफी मांगने और गिड़गिड़ाने से मैं ऐसा मान लूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कितना हास्यास्पद है। इन सालों में तुमने बिना किसी शिकायत के सब सहा है, जिससे उसे यह गलतफहमी हो गई है कि एक आदमी बाहर चाहे जितना भी गुलछर्रे उड़ा ले, जब वह घर लौटे तो औरत को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस घर में वह रह चुका है, मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाना चाहती। जहां वह रहा है, मुझे उस जगह से नफरत है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? तुम कहाँ जा रही हो? होटल जा रही हूँ। उस घर के अलावा मेरे पास जाने के लिए बहुत सी जगह हैं। सुनो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैंने खाना बना लिया है, आकर चख कर देखो। मैं आज थोड़ी व्यस्त हूँ, तुम खुद ही खा लो। चूंकि शू सुई अभी भी मेरी समस्याएं सुलझाने में मदद कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह अभी भी मेरे साथ इस शादी को बनाए रखना चाहती है। हम दोनों समझदार हैं। जब वह नफे नुकसान के बारे में सोच लेगी तो वह खुद ही वापस आ जाएगी, और तब वह मेरे बच्चे को भी अपना लेगी।
आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। शाओची, तुम यहां कैसे आई? मैंने तुमसे कहा था कि घर पर रहकर आराम से अपना ख्याल रखो, है ना? पतिदेव, पिछली बार आपने मुझे जो जेब खर्च दिया था वह सब खत्म हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अच्छी खुराक लेनी चाहिए, तभी बच्चा स्वस्थ होगा। मैं एक नैनी भी रखना चाहती हूँ। बस इतने ही पैसे? सुनो, आजकल आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं वे कम होते जा रहे हैं। क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करते? कंपनी ने अभी पार्टनर को जुर्माने की एक बड़ी रकम दी है, इसलिए आजकल हाथ थोड़ा तंग है। अभी के लिए थोड़ा समझौता कर लो। हाँ, और सुनो, नैनी रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को तुम्हारी देखभाल के लिए भेज दूंगा। आखिरकार परिवार के लोग ज्यादा बेहतर ख्याल रखते हैं। ठीक है फिर। तो फिर मुझे याद करना, समझे? हाँ हाँ, ठीक है। रास्ते में संभल कर जाना। अब जाओ भी। माँ, दादी, आप आ गई? दादी आ गई। मेरा बड़ा पोता कितना लंबा हो गया है। इधर आओ। यह चेहरा कितना प्यारा है। आइए माँ, अंदर चलिए। ठीक है, ठीक है। माँ, आप बड़ी हैं और आप खास तौर पर मेरा ख्याल रखने आई हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि शू सुई और इस बुढ़िया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अगर मैं इसे खुश कर लूं तो क्यों ही मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। ये तो मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज है। तुम्हारे पेट में जुड़वां बच्चे हैं। अगर तुमने हमारे कुई परिवार को 3 प्यारे बेटे दे दिए तो तुम हमारे कुई परिवार की सबसे बड़ी शान बन जाओगी। माँ, यह सोने का हार मैंने आपके लिए खरीदा है। देखिए, क्या आपको यह पसंद आया? लीजिए। पसंद आया, बहुत पसंद आया। तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो। उस शू सुई से तो कहीं ज्यादा बेहतर हो। वह तो हमेशा मुंह फुलाए रहती थी और मुझे सास होकर उसे मनाना पड़ता था। तुम फिक्र मत करो, मैं श्याओ ही को उससे तलाक दिलवाकर रहूंगी ताकि वह जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले। माँ, आप मेरे लिए कितनी अच्छी हैं। हेलो, नमस्ते। क्या यह इनकम टैक्स विभाग है? मुझे एक गुमनाम रिपोर्ट दर्ज करानी है हुई फंग इंडस्ट्रीज के खिलाफ। वहां टैक्स की भारी गड़बड़ी है। कृपया इस पर पूरा ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके कंपनी जाकर जांच करें। क्यों ही बाहर दूसरी औरत के साथ रहने वाले दिन काफी अच्छे लग रहे होंगे, है ना? कृपया इन आखिरी खुशनुमा पलों का आनंद ले लो। आखिरकार तुम्हारे अच्छे दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। आजकल हमारी कंपनी का बिजनेस तेजी से नीचे गिर रहा है। इसका मुख्य कारण ये 3 बातें हैं। पहला, नमस्ते, हम इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी हैं। हमें एक शिकायत मिली है कि आपकी कंपनी टैक्स की गंभीर धोखाधड़ी में शामिल है। आज से ही जांच पूरी होने तक काम बंद रहेगा। सहयोग के लिए धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? यह कैसे मुमकिन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी पत्नी, हमारी कंपनी में टैक्स विभाग की रेड पड़ी है। फिलहाल काम पूरी तरह रुक गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या तुम अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके इस समस्या को सुलझा सकती हो? इस बार मामला टैक्स से जुड़ा है और यह काफी गंभीर है। अगर हमने इसे सही से नहीं संभाला तो मुझे और क्यूई ही को शायद कुछ साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। क्यूई ही जैसे घटिया इंसान के लिए जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहाना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं अब इसे यहीं खत्म करना चाहती हूँ। ये हो सकता है, लेकिन चीजों को संभालने के लिए पैसों की जरूरत होगी। ऐसा करते हैं, तुम पहले मेरे खाते में $3 करोड़ भेज दो, फिर मैं कोशिश करती हूँ। मेरी बात सुनो। हमने अभी अभी
$5 करोड़ का हर्जाना भरा है अभी कंपनी के खाते में। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर काम बंद ही रहने दो। नहीं नहीं, सुनो, $3 करोड़ ही सही, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मैं अभी भेजता हूं। अभी सबसे जरूरी यह है कि जितनी जल्दी हो सके कंपनी को इस टैक्स के झमेले से बाहर निकाला जाए। अगर पिछले कुछ सौदों का पैसा समय पर वापस आ गया तो हम इस कमी को पूरा कर पाएंगे और मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। एक बार यह हो जाए फिर सब ठीक होगा। क्या अब यह काफी है? सुन रही हो? हेलो, क्या यह टैक्स विभाग है? हाँ, बोलिए। मैं हुईफिंग इंडस्ट्रीज की कर्मचारी बोल रही हूँ। थोड़ी देर में मैं टैक्स रिपोर्ट भेज दूंगी। कृपया इसकी जल्द से जल्द जांच करें ताकि हम अपना काम फिर से शुरू कर सकें। ठीक है, हम किसी भी ईमानदार और नियम मानने वाले व्यापारी के साथ गलत नहीं करेंगे। शुक्रिया। क्यों ही को नहीं पता कि टैक्स विभाग में मेरी अच्छी जान पहचान है। अपनी मेहनत से कमाई हुई एक एक पाई मैं यहां से निकाल लूंगी। टैक्स वाली घटना के बाद कंपनी में एक के बाद एक कई छोटी बड़ी मुश्किलें आ गईं। हमारी विरोधी कंपनियों ने जब हमारी हालत खराब देखी तो वे भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उतावले हो गए। क्यों ही के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें खुद इस टेंडर मीटिंग में आना पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद कंपनी डूबने से बच जाए। मिस्टर क्यूई, इस बार जोंगजिंग टेक्नोलॉजी का टेंडर है। अगर हमें यह मिल गया तो हमें $1,50 करोड़ का निवेश मिलेगा। कम से कम 2 साल तक हमें पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। और तो और, जोंगजिंग टेक्नोलॉजी को पहले से ही हम में काफी दिलचस्पी रही है, इसीलिए कंपनी को टेंडर मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तुम सही कह रहे हो। हाल ही में कंपनी के कामकाज में वाकई कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन अगर आज की बोली हमारे नाम रही तो सारी परेशानियां अपने आप सुलझ जाएंगी और कंपनी की आर्थिक स्थिति फिर से ठीक हो जाएगी। आजकल सुसुई कंपनी के मामलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि मुझ में इस डूबती नैया को पार लगाने की काबिलियत है और मैं कंपनी को वापस पटरी पर ले आऊंगा। पिछली बार जोंगजिंग टेक्नोलॉजी के मिस्टर ही ने खुद मुझसे पार्टनरशिप की बात की थी। मुझे लगता है मेरे बिना कुछ कहे ही वह खुद आगे बढ़कर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बेचारे बाकी लोग जो यहां सिर्फ भीड़ बढ़ाने आए हैं, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। आप सभी का स्वागत है जोंगजिंग टेक्नोलॉजी के टेंडर कार्यक्रम में। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जोंगजिंग टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट मिस्टर ही को। जितनी बड़ी उम्मीद होगी उतनी ही बड़ी निराशा होगी। पहले मैंने अकेले ही कंपनी के सारे काम संभाले थे, जिससे कोई ही को यह गलतफहमी हो गई कि कंपनी चलाना बहुत आसान है। अब उसे खुद असली दुनिया का सामना करना होगा। टेंडर कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यह आप सभी का जोंगजिंग टेक्नोलॉजी की काबिलियत पर भरोसा है। अब मैं मंच पर हुईफंग इंडस्ट्रीज के मिस्टर क्यू को आमंत्रित करता हूं ताकि वह अपनी कंपनी की खूबियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बता सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूफेंग इंडस्ट्रीज को मैंने शून्य से शुरू किया था और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज हमारी कंपनी बहुत मजबूत है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिस्टर ही हमें ही अपने पार्टनर के रूप में चुनेंगे। बाकी साथियों से मेरा निवेदन है कि वे हिम्मत न हारें और कोशिश करते रहें। यह हुईफेंग इंडस्ट्रीज, क्या इसे शुसुई और क्यूई ही ने मिलकर शुरू नहीं किया था? फिर यह उसकी अपनी कैसे हो गई? कौन नहीं जानता कि उसकी पत्नी कितनी काबिल और मशहूर है। अगर उसकी पत्नी न होती तो वह आज यहां नहीं होता। सुना है उन दोनों का तलाक होने वाला है। मिस्टर क्यूई का बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। मैंने उसके साथ हर सुख दुख बांटा, साथ मिलकर यह कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके दिल में यह सब सिर्फ उसकी अपनी मेहनत है। अगर उसे इतना ही यकीन है कि मेरे बिना भी वह बहुत कामयाब रहेगा, तो देखते हैं कि जब वक्त बदलेगा तो आखिर में कौन बर्बाद होता है। अब मंच पर आ रहे हैं जोंगजिंग पेट्रोकेमिकल के मिस्टर गुओ। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
इस टेंडर मीटिंग में शामिल होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यहाँ उपस्थित आप सभी के साथ वह यहाँ कैसे आ गया? आप सभी के साथ इस साझेदारी के अवसर के लिए मुकाबला करना। मैं हमारी बहुत कंपनी की घबराया हुआ हालत हूँ। ठीक नहीं है। उसने हमारे कई सौदे छीने हैं। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि जब उसे पता चलेगा कि टेंडर मैंने जीता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा। मुझे भी इसका इंतजार है। अब मैं मिस्टर ही को आमंत्रित करता हूं कि वह हमारे सामने सफल कंपनी के नाम का खुलासा करें। इस बार जो कंपनी जोंगजिंग टेक्नोलॉजी की पार्टनर बनी है वह है जोंगजिंग पेट्रोकेमिकल की मिस्टर गुओ। यह कैसे मुमकिन है? मिस्टर ही तो हमेशा मेरी तारीफ करते थे। यह कुछ गड़बड़ है, यह कुछ काला है। चूही अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इस टेंडर मीटिंग को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा है, इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मिस्टर ही, जहां तक मुझे पता है आप हमेशा मेरे काम की सराहना करते थे, लेकिन फिर आपने इस नाजुक मोड़ पर मिस्टर गुओ को अपना पार्टनर क्यों चुना? क्या आप इसके पीछे की वजह मेहरबानी करके हम सबको बता सकते हैं? मिस्टर क्यूई ने बिल्कुल सही कहा है। पहले मेरा पूरा इरादा हुईफेंग इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं मिस्टर क्यूई का सम्मान करता हूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं उनकी पत्नी का सम्मान करता हूं। प्रेसिडेंट शू काम करने में बहुत माहिर हैं। उनका लोगों से मिलने जुलने का तरीका बहुत ही शालीन और सभ्य है और वह बहुत दूरदर्शी है। लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में हुईफेंग इंडस्ट्रीज का पूरा मैनेजमेंट अब प्रेसिडेंट शू के हाथों में नहीं रहा और एक के बाद एक कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसलिए हमारे साथ काम करने की संभावनाओं को लेकर मैं काफी चिंतित हूं। मिस्टर खुई, तुम्हें किस बात का पछतावा हो रहा है? किसे नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी एक असली खिलाड़ी है जो तुम जैसे नौसिखिए को साथ लेकर कदम दर कदम आज इस मुकाम तक पहुंची है। अगर तुम्हारी पत्नी ना होती तो क्या तुम्हारी यहाँ बैठने की औकात होती? तुम सब। हाँ, सही कहा। उसकी पत्नी ने उसकी कितनी मदद की है, क्या उसे यह नहीं पता? ऊपर से बाहर चक्कर चलाने की हिम्मत की जो अपनी पत्नी को ही धोखा दे सकता है और काम निकलने पर उसे छोड़ सकता है। ऐसे इंसान के साथ भला कौन काम करना चाहेगा? बिल्कुल सही बात है। उसका सम्मान करें। उसमें सम्मान के लायक है ही क्या? प्रेसिडेंट शू सच में एक महान महिला हैं, जो किसी भी पुरुष से कम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें ऐसा घटिया आदमी मिला। मेरी पत्नी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें निराश किया है, लेकिन इतने सारे अजनबियों के सामने तुम्हें कम से कम मेरे पक्ष में कुछ तो कहना चाहिए। तुम्हें कम से कम मेरे लिए कुछ तो कहना चाहिए। प्रेसिडेंट शू, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया कि तुम खुद मुझसे मिलने आई हो? कहीं तुम मिस्टर कुई की तरफ से मुझे सबक सिखाने तो नहीं आई? नहीं, मिस्टर गुओ, कृपया बैठिए। मैं जानती हूं मिस्टर गुओ कि आप यह टेंडर जीतना चाहते हैं। मिस्टर ही ने मुझसे बात की थी, वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, लेकिन मैं यह मौका आपको खुशी खुशी देने को तैयार हूं। मेरी बस एक ही शर्त है। प्रेसिडेंट शू, आपकी क्या शर्त है? जब आपकी मिस्टर ही के साथ डील हो जाए तो मुझे 15% कमीशन चाहिए, जो सीधा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, और मैं इस रेस से बाहर हो जाऊंगी ताकि मैं मिस्टर गुओ के रास्ते का रोड़ा न बनूं। यह तो ऐसा है जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। क्या सच में ऐसा हो रहा है? प्रेसिडेंट शू, मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? भला कौन अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट किसी और को यूं ही दे देता है? इस बारे में मिस्टर गुओ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की दुनिया में न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन। मिस्टर गुओ, क्या आप मेरे साथ ये डील करने के लिए तैयार हैं? मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मैं बिल्कुल तैयार हूं। क्यों ही मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब देखो, जो होना था वो हो चुका है। तुमने सब कुछ खराब कर दिया और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम हकीकत को समझो और खुद कोई रास्ता निकालो। मेरी जान,
इस बार बिडिंग में हारने का मतलब है कि न केवल हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारी सारी विरोधी कंपनियां हमारा मजाक उड़ाएंगी। वे सब उन भेड़ियों की तरह होंगे जिन्हें शिकार की गंध मिल गई हो। वे पागलों की तरह टूट पड़ेंगे और मेरी कंपनी को आपस में बांट लेंगे। अब मैं क्या करूं? इसके बाद क्यूई ने आखिरी कोशिश की। वो दिन रात कंपनी में ही रहने लगा, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। क्यूई को इतना परेशान देखकर मेरे मन में कोई दुख या खुशी नहीं थी। तुम सब निकम्मे हो। रिपोर्ट लिखने और माफी मांगने के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सब यहां से दफा हो जाओ। मिस्टर क्यूई सर, इस तिमाही में हमारी बिक्री फिर से 15% गिर गई है और 8 पार्टनर कंपनियों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया है। सबके सब मतलबी और मौका परस्त हैं। जब मेरा वक्त अच्छा था तब रो रो कर पार्टनरशिप की भीख मांगते थे, और अब जब मैं मुश्किल में हूं तो पीठ फेर ली। घटिया लोग, घटिया कहीं के। निकल जाओ यहां से। मिस्टर हुआंग, यह प्रोजेक्ट आपको हमें ही देना होगा। हाँ मिस्टर कुई, माफ करना, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं व्यस्त हूं? सबके सब मुफ्तखोर हैं, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा। बाहर जाओ। प्रेसिडेंट वांग, हाँ, आप यह काम हमें सौंप दीजिए। आप बेफिक्र रहिए। आजकल हमारी कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। पता नहीं किस दिन सुबह सोकर उठूं और कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो जाए। क्यूई कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कंपनी को बर्बाद करने वाली ये 2 चीजें मैंने ही की हैं। दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए खुद का भी नुकसान करना पड़ा। बदला लेने के लिए मैंने क्यूई की कमाई का रास्ता बंद कर दिया, और साथ ही अपना भी। क्या सच में? तब तो ये बहुत दुख की बात है। मेरी जान, क्या तुम फिर से जा रही हो? यह कंपनी हमने मिलकर शुरू की थी। इसका यह हाल देखकर क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा? क्यूई, जिस पल तुमने मुझे धोखा दिया था, हमारी शादी उसी वक्त खत्म हो गई थी। जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी दूसरी पत्नी मां बनने वाली है ना? मैं कहां जा रही हूं ये सोचने के बजाय बेहतर होगा कि तुम उसका ख्याल रखो। बधाई हो, 2 जुड़वां बेटे हुए हैं। माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। कोई भी अच्छी कंपनी एक के बाद एक होने वाले हमलों को नहीं झेल सकती। जिस दिन कंपनी आधिकारिक रूप से दिवालिया हुई तब तक 3 बच्चों के पिता बन चुके थे। बहुत बढ़िया, मेरे छोटे भाई आ गए। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कोई परिवार को 3 बेटे दिए हैं। बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि पड़ोस की ओल्ड लेडी जांग हमसे कितना जलती है। मुझसे पूछ रही थी कि क्या 3 बच्चे कुछ ज्यादा नहीं हैं। मैंने कह दिया कि मेरा बेटा अमीर है, वह उन्हें पाल सकता है। श्याओची, तुमने बच्चों को जन्म देने में बहुत मेहनत की है। जरा बच्चों को तो देखो। मेरे पति, यह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। कितना प्यारा और तंदुरुस्त है। बिल्कुल सही। यह शाओ ही के बचपन की तरह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अच्छी बच्ची, तूने बहुत तकलीफ सही है। मैं शाओ ही से कहूंगी कि वह बाद में तुझे बहुत अच्छा इनाम दे। बता, तुझे क्या चाहिए? मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उनके बच्चों की मां बनना स्वीकार किया। बस आप खुश रहें मां जी, और मेरे पति खुश रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते मिस्टर क्यूई जी। आपने अदालत में जो दिवालिया होने की अर्जी दी थी वह मंजूर हो गई है। आज से ही हुईफंग इंडस्ट्रीज को आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित किया जाता है। बेटा, आखिर अभी ही ऐसा क्यों होना था? मेरी दिवालिया होने की अर्जी मंजूर हो गई है। सुनिए, यह पक्का झूठ होगा, है ना? हमारी कंपनी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, तो वह दिवालिया कैसे हो सकती है? सही कहा। मेरा बेटा इतना काबिल और होनहार इंसान है कि वह भविष्य में दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों का बॉस बनेगा। शायद यह कोई फ्रॉड कॉल होगा। घबराओ मत। मम्मी, दादी,
दिवालिया होना क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि पैसे खत्म हो गए हैं? माँ शाओची, इस बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त बच्चा होने वाला था, मुझे डर था कि तुम यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी और शूसुई की कंपनी गलत मैनेजमेंट की वजह से अब दिवालिया हो चुकी है। क्या? तुमने तो कहा था कि तुम बहुत अमीर हो। तुमने कहा था कि तुम्हारी जायदाद मेरे और बच्चे के लिए जरूरत से ज्यादा है। तुमने कहा था कि तुम हमारे बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा दोगे, उसे सबसे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओगे। तुमने यह भी कहा था कि तुम मुझे गाड़ी और घर खरीद कर दोगे। क्या यह सब सिर्फ मुझसे बोला गया एक झूठ था? तो तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रो क्यों रही हो? तेरे रोने से घर की सारी बरकत चली गई है। मेरा बेटा पहले बिल्कुल ठीक था, जब से वह तेरे साथ आया है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तू एक मनहूस औरत है, चुप हो जा। माफ कीजिएगा, मरीज के परिवार को रिसेप्शन पर जाकर $50,000 जमा करने होंगे, तभी इलाज जारी रखा जा सकेगा। वो अभी मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है। क्या यह कल तक हो सकता है? डिलीवरी के दौरान मरीज को कई पेनकिलर इंजेक्शन दिए गए थे और उसके बाद के अस्पताल और दवाइयों के खर्च को मिलाकर आपका जमा किया हुआ सारा पैसा खत्म हो चुका है। कृपया जल्दी कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। माँ, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? अभी के लिए दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है? शाओ ही, क्या अब तेरे पास शाओ छी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं? तू तो इस घर का सहारा है। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, आगे चलकर इस घर के बच्चों और बड़ों का क्या होगा? थू। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, नर्सेज, डॉक्टर को बुलाओ। माँ, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं जश्न मनाने के लिए मिस शूसुई की मेहनत से बनाई गई कंपनी के आधिकारिक रूप से दिवालिया होने का। चीयर्स। बैठो। सुई, तुम तो बहुत ही सख्त निकली। जब तुमने कहा था कि तुम कुई ही को बर्बाद कर दोगी, तो मुझे लगा कि तुम बस कह रही हो, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसे सच में कर दोगी। शुरुआत में मैंने उससे तलाक लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर मैं उससे तलाक ले लेती तो क्या यह उसकी इच्छा पूरी करना नहीं होता? तब तक तो वह बहुत अमीर हो चुका होता, उसका परिवार खुशहाल होता और उसके पास बेटा और बेटी दोनों होते। और मेरा क्या? मैं 40 साल की होने वाली हूँ और बिल्कुल अकेली रह जाती। इतने हसीन सपने। लेकिन इसके बावजूद ऐसे घटिया इंसान के साथ वक्त गुजारना अपनी जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों ही बर्बाद हो जाएं। बहुत अच्छे है ना? सम्मान के साथ मरना बेहतर है अपमान के साथ जीने से। सुई, उसकी उस प्रेमिका ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया अपडेट नहीं किया है। उसकी आखिरी पोस्ट में वह अपने पति के अच्छे खानदान की तारीफ कर रही थी। तो वह गर्भवती औरत अपने पति को एक वारिस देना चाहती है। लेकिन सुनो, वह अब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं करती। मेरे पास तो अब मजाक उड़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम जैसी ताकतवर और बिंदास औरत की वजह से अब तुम ही मेरा मनोरंजन करो। उस औरत ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसे पक्का बहुत पछतावा हो रहा होगा। अफसोस, अब जब बच्चा पैदा हो ही गया है तो उसे वापस तो नहीं भेजा जा सकता। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वे खुद को पूरी तरह तैयार रखें। आखिरकार यह मामला अभी खत्म होने से बहुत दूर है।
डार्लिंग, यह कंपनी हमने साथ मिलकर बनाई है। यह हमारे बच्चे की तरह है। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहां तक पहुंचना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे पति, भविष्य में हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी। जब तक हम साथ हैं, हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। रोना बंद करो। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये चिकन सूप पी लो, इससे शरीर में ताकत आएगी और बच्चे को दूध पिलाने में भी मदद मिलेगी। कितना घिनौना है। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे बर्ड्स नेस्ट खाना है। मेरी बात मानो। पहले तुम यह चिकन सूप पी लो। 2 दिनों के बाद मैं तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट ले आऊंगा, ठीक है? चलो, अच्छी बच्ची बनो। वे कर्ज वसूलने वालों के फोन अब मुझे आने लगे हैं। अब मेरे पूरे परिवार को पता चल गया है कि मैंने एक ऐसे आदमी को चुना है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। जैसे ही मेरे पास पैसों का इंतजाम होगा। पैसों का इंतजाम? तुम बर्बाद हो चुके हो। तुम अब भला क्या इंतजाम करोगे? अपनी इन मीठी मीठी बातों से मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? तुमने मेरी बुकिंग केयर सेंटर से कैंसिल कर दी। यहाँ तक कि तुम अस्पताल का बिल भी नहीं भर पा रहे हो। पता नहीं मेरी अक्ल पर पत्थर पा गए थे जो मैंने तुम जैसे आदमी को पसंद किया। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया और मेरे साथ रहने आई हो, है ना? क्या तुम्हें और किसी चीज की परवाह नहीं थी? कहते हैं कि एक अमीर आदमी गरीब होकर भी आम आदमी से बेहतर होता है। अभी मेरी डिलीवरी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं इतनी जल्दी उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। पतिदेव, मैं जाहिर तौर पर आपसे प्यार करती हूँ। बस अभी बच्चा हुआ है, इसलिए मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं रहता। जरा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरी ही गलती है कि मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरा बिजनेस अचानक बर्बाद हो गया। अब मैं तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा। पतिदेव, क्या कोई और रास्ता नहीं है? आप उस औरत से बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वो अपनी सारी बचत आपको दे दे। क्या ये सही होगा? ये क्या है? पता नहीं। ये कोर्ट का समन है। शुसुई ने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है। वो उन सभी पैसों को वापस मांग रही है जो हमारी साझा संपत्ति थी और मैंने तुम पर खर्च किए, कुल मिलाकर पूरे $80 लाख। क्या? $80 लाख? मैं इतने सारे पैसे उसे देने के लिए कहां से लाऊंगी? मैं शाओची, क्या तुम ठीक हो? शाओची, जल्दी जागो। शाओची, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? जल्दी देखो। सुना है कि असली पत्नी ने उसकी प्रेमिका पर केस कर दिया है और उस घटिया आदमी द्वारा दिए गए पैसे और घर वापस मांग रही है। अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इतनी कम उम्र में क्या करने को और कुछ नहीं था जो किसी की छिपी हुई प्रेमिका बनना जरूरी था। अब देखो क्या हुआ। सब कुछ हाथ से निकल गया। सालों की प्लानिंग एक पल में बर्बाद हो गई। और इस आदमी को देखो, ये तो इलाज का खर्चा भी नहीं उठा सकता। प्रेमिका को इसमें क्या दिखा? उसकी बड़ी उम्र या उसकी ये हालत? कोई बात नहीं, वे चले गए। सब ठीक है, घबराओ मत। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। मुझ पर केस नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं। अगर उसने केस किया तो मेरे आसपास के हर किसी को पता चल जाएगा। मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और, हम उनके लिए इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? ये तो हमें बर्बाद कर देगा। मुझे पता है, मैं जानता हूं। तुम चिंता मत करो। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? तुम भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
सुई सुई, मेरा एक दोस्त है जो अस्पताल में एक बड़ा डॉक्टर है। सुना है कि जब उस औरत को पता चला कि तुम उस पर केस करने वाली हो, तो वह सीधे अस्पताल में बेहोश हो गई। हैरानी की बात नहीं है कि वह टूट गई। पहले जो पैसे क्यूई ही ने उसे दिए थे, शायद उसने वो सब उड़ा दिए हैं। अब न केवल उसे वो सब वापस करना होगा, बल्कि अपनी जेब से भी भरना पड़ेगा। वह यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? जल्दी से थोड़ा पानी पी लो। मैं जो उससे तलाक लेने में जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कि मुझे उस सड़ी हुई गोभी की कोई परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जो भी एक एक पैसा खर्च किया है, मैं वो सब का सब उससे वापस उगलवा कर रहूंगी। उन दोनों की अकल को देखते हुए तुम उन्हें कुत्तों की तरह नचा सकती हो। बहुत कम लोगों को मेरे घर का पता मालूम है। अंदाजा लगाओ कि कौन आया होगा। वह कोई ही है। हमारे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सब गिरवी रखी जा चुकी है और अब हमारे ऊपर कई करोड़ डॉलर का कर्ज है। वह अच्छी तरह जानता है कि अगर इस बार हम संभल नहीं पाए, तो अगली पूरी जिंदगी हम कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं यह देखने के लिए बेताब हूँ कि खुई ही की हालत कितनी खराब हो चुकी है। मिस्टर क्यूई, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? तुम तो बस एक रात में 20 साल बूढ़े लगने लगे हो। उसके लिए क्या शब्द था? अचानक आई बुढ़ापे की मार। नमस्ते। मैं शुसुई से मिलने आया हूं। तुमने सही अंदाजा लगाया। मिस्टर क्वी, मुझसे क्या काम है? सुई सुई, शाओ छी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्या तुम? बकवास बंद करो। चुई ही, जब तुमने ये पैसे दिए थे, तब क्या तुमने नहीं सोचा था कि इसमें से आधा हिस्सा मेरा है और मैं इसे कभी भी वापस मांग सकती हूँ? मुझे लगा था। बेशक तुमने नहीं सोचा था, और तुमने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस मामले को इस हद तक ले जाऊंगी। तुमने ज्यादा से ज्यादा यही सोचा होगा कि बहुत हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और हम फिर कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। और तुम शायद हमारे 20 साल के रिश्ते के लिए कुछ देर दुखी होगे और फिर अपनी खुशहाल पारिवारिक जिंदगी, कामयाब करियर और बच्चों के साथ मजे करोगे। क्या मैं सही कह रही हूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था शुसुई, मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त मेरी मां ने मुझे पागल कर दिया था। मैं एक आज्ञाकारी बेटा हूं, तुम जानती हो। मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। कोई ही, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी मां बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दबाव डाल रही थी? याद है। उन 2 सालों में जब हम पर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दबाव था, यहां तक कि सासू मां हमारे घर रहने आ गई थी। मां, हमने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, हम अभी बच्चा नहीं चाहते, तो आप मुझ पर दबाव मत डालिए। हाँ मां, हर इंसान की पसंद अलग होती है और हमारा करियर अभी शुरू ही हुआ है, तो अभी बच्चा नहीं करते। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या मतलब बच्चा नहीं चाहिए? बता दूं तुम्हें, मैंने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं। बात बस इतनी है कि शू सुई के शरीर में कोई दिक्कत है और वह मां नहीं बन सकती। हमारे गांव में ऐसी बहुत सी औरतें हैं, पर किसी ने भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी। मां, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, पर मुझे तो पोता चाहिए। अगर तुम मां नहीं बन सकती, तो मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगी। ये कुछ जंगली जड़ी बूटियां हैं जो मैं पहाड़ से लाई हूं, और मैंने तुम्हारे पीने के लिए इनका काढ़ा बनाया है। गांव के हकीम कहते हैं कि यह दवा बहुत असरदार है। जल्दी से इसे गर्मा गर्म पी लो, इससे बेटा पैदा होगा। मां, आपको ये जड़ी बूटियां कहाँ से मिली? इसकी महक कितनी अजीब है। मैं इसे नहीं पीना चाहती। मुझे डर है कि इसे पीने से मेरी सेहत में कोई समस्या न हो जाए। तुम क्या जानती हो, ये घरेलू नुस्खे बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सुनिए, जब हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, काम का दबाव इतना ज्यादा है, हर दिन बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं।
ऊपर से माँ हर दिन मुझे वो अजीबोगरीब दवाइयां पीने के लिए कहती हैं। वो मुझे अस्पताल भी ले जाती हैं। मुझ में उन्हें झेलने की हिम्मत नहीं बची है। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। सच में? तुम मुझ पर भरोसा रखो। आप बहुत अच्छे हैं। माँ। शाओही, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। आखिर बात क्या है? रसोई में मैं शू सुई के लिए दवा उबाल रही हूँ, कहीं वो जल न जाए। माँ, आप इसे देखिए। यह क्या है? हमने आपसे पहले झूठ बोला था कि हम बच्चा नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, बल्कि हम कर नहीं सकते। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, इसलिए हमारे कोई बच्चा नहीं है। यह मेरी समस्या है। ये सब क्या हो रहा है? तुम अपने खानदान के इकलौते वारिस हो, तो फिर तुम पिता क्यों नहीं बन सकते? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता। कोई परिवार, ये हमने क्या पाप किया है? क्या तुम सच में पिता नहीं बन सकते? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? पगली, मैं बीमार नहीं हूं। मैं पूरी तरह से ठीक हूं। ऐसा करने के बाद वह तुम पर बच्चे के लिए दबाव नहीं डालेंगी। मेरे पति, आप बहुत अच्छे हैं। कोई ही उस समय तुम मेरा इतना साथ दे सकते थे, तो अब तुम मुझे इतना दुख क्यों पहुंचा रहे हो? मैं जिस साल हमारा बिजनेस सफल हुआ था, तब मैं सिर्फ 33 साल की थी। अगर तुम कहते कि तुम्हें अब बिना बच्चों के नहीं रहना है और तुम्हें हमारा एक बच्चा चाहिए, तो मैं तैयार थी। हाँ, उस वक्त हम बहुत जवान थे और हम बहुत गरीब थे। क्या हम बच्चा इसलिए पैदा करते ताकि वह हमारी गरीबी और दुख को विरासत में पाए? लेकिन 33 साल की उम्र में हमने अपनी पहचान बना ली थी। हमारे पास सब कुछ था। तुम्हें बच्चा चाहिए था, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए तुम बाहर दूसरी औरतें रखते हो और मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारा मन भर गया है, तुम्हें कुछ नया चाहिए और तुम्हें जवान और खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं? लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शू सुई, मेरी बात तो सुनो। मेरी अपनी मजबूरियां थीं। मैं भी अपने 20 साल के रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था। मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं सुननी। मेरे लिए वो पति जो मेरा ख्याल रखता था और मेरा सम्मान करता था, वह बहुत पहले ही चला गया है। अब मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। शू सुई, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम भी जानती हो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं? इस सब तमाशे की क्या जरूरत है ना? क्या तुम बाहरे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि हमारी सुई सुई तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रही है? बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर निकलो। चलो अब, क्या हमने तय नहीं किया था कि ऐसे घटिया आदमी के लिए अब और आंसू नहीं बहाएंगे? चलो किसी अच्छी बात पर चर्चा करते हैं। जल्द ही वह औरत तुम्हारे पैसे वापस कर देगी। खुश हो ना? ये दिखावटी चीजें अभी के लिए बेच देते हैं। सबसे पहले शू सुई का कर्ज चुका देते हैं और बाद में तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर चीजें खरीदेगा। वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? इन चीजों को खरीदना बहुत महंगा था और अब सेकंड हैंड में इनकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। क्या वह हमें पूरी तरह बर्बाद करके ही खुश होगी? तू एक फिजूल खर्च औरत है। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरा बेटा तेरी वजह से कंगाल हो गया। दिन भर बस खरीदारी करती रहती है। तेरी खरीदारी ने ही घर को गरीब बना दिया है। ओ बुढ़िया, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगा। तेरा बेटा अब कंगाल हो चुका है, फिर भी तू यहाँ मेरे सामने अपनी सांस वाली अकड़ दिखा रही है। उसकी अभी जो हालत है, उसके हिसाब से कौन सी औरत उससे शादी करना चाहेगी? तू एक मनहूस औरत है। कोई मर्द तुझे झेल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। जो दूसरी औरत बनने को तैयार हो जाए, वह भला कोई अच्छी चीज कैसे हो सकती है? ये 3 बच्चे तूने ही मिन्नतें करके मेरे बेटे के लिए पैदा किए हैं। बुढ़िया,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी भी तेरी गर्दन पर वही सोने की चेन है जो मैंने तुझे खरीद कर दी थी। इसे अभी मुझे वापस दे। मुझे अपना कर्ज चुकाना है। ओ कलंकनी, तूने मेरे बेटे के इतने पैसे हड़प लिए और अब तुझे मेरी सोने की चेन चाहिए? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे ऊपर ही भेज दूंगी। देख आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे खत्म कर दूंगी। बस करो, सब शांत हो जाओ। बच्चा देख रहा है। लड़ना बंद करो, सब शांत हो जाओ। बेटा, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया। तू घटिया औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। क्या यही वो परिवार की खुशी है जिसकी मैंने कभी चाहत की थी? लॉयर जंग, ये वो सबूत हैं जो मैंने अपनी शादी के दौरान इकट्ठा किए थे। इसमें उनके साथ रहने की तस्वीरें हैं। क्यूई को शायद डर था कि उसका नाजायज बच्चा जायदाद का वारिस नहीं बन पाएगा, इसलिए उसने बहुत पहले ही उस बच्चे का पितृत्व परीक्षण करवा लिया था। ये एक भरोसेमंद संस्था की रिपोर्ट है। बहुत अच्छे। ये सबूत तलाक का केस लड़ते समय बहुत काम आएंगे। ये हमारे पक्ष में है। इसके अलावा आपसी सहमति से तलाक लेना कानूनी प्रक्रिया के मुकाबले ज्यादा तेज होता है। आप सीधे पति से तलाक की बात क्यों नहीं करती? आपके पास जो सबूत हैं वो उनसे इनकार नहीं कर पाएगा। मैं उनसे तलाक की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी राजी नहीं होंगे। हम अभी कर्ज में डूबे हुए हैं। अच्छे दिनों में उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया था। अब जब मुश्किल वक्त है तो वो मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? आपका फैसला बहुत समझदारी भरा है। सालों तक खींचने, समय और ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द आजादी मिले और इस केस का एक अच्छा नतीजा निकले। शुक्रिया लॉयर जंग। वाकई इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं। तो फिर अब हम अदालत में मिलेंगे। ठीक है। बच्चा हुए 1 महीना हो गया है और अभी भी यहाँ मेरे सामने महारानी बनने का नाटक कर रही है। ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा और मुंह जैसी बुढ़िया को नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रही है। बेटा, आजकल की बीवियां एक से बढ़कर एक बेकार हैं। आपको भी पता है कि मुझे बच्चा हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। तुम लोग एक दाई तक का खर्चा नहीं उठा सकते। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस हालत में तुम्हारी गुलामी करूं? अभी मेरा आराम करने का वक्त खत्म भी नहीं हुआ और तुम कमरे में सिगरेट पी रहे हो। हमारे पास रहने के लिए जगह तक नहीं बचने वाली। मकान मालिक ने कल ही फोन करके किराया मांगा है और तुम्हें शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए? सर, यह आपका पार्सल है। कृपया यहां साइन कर दीजिए। कोर्ट का समन। शू सुई मुझसे तलाक लेना चाहती है। वह मुझसे तलाक लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? हम 20 साल से साथ हैं। यह नामुमकिन है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमने हर सुख दुख साथ देखा है। शून्य से शुरुआत करके सब कुछ बनाया है। मैं उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान हूं। यह नहीं हो सकता। यह मुमकिन ही नहीं है। बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। शू सुई की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुझे तलाक दे सके। वह बस तुझे डराने की कोशिश कर रही है। वह 40 साल की एक मामूली औरत है जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं है। अगर तुम दोनों का तलाक हो गया तो उसे अपनाएगा कौन? मुझे डरा रही है। कोर्ट का समन तो पहले ही मेरे हाथों में आ चुका है। वह कोई मजाक नहीं कर रही। उसने पक्का मन बना लिया है कि वह मुझसे तलाक लेकर ही रहेगी। क्या समन वमन लगा रखा है? आजकल के बच्चे ही इन सब बातों पर यकीन करते हैं। जाकर शू सुई से कह दे कि ज्यादा से ज्यादा मेरा पोता बुढ़ापे में उसका ख्याल रख लेगा। देखना,
वह फौरन दुम हिलाते हुए वापस तेरी सेवा करने आ जाएगी। आप चुप हो जाइए। शुरुआत में आपकी बातों में आने की वजह से ही आज मेरा और शू सुई का रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच गया है। हम बहुत खुशी से रह रहे थे। तूने एक मामूली औरत के लिए अपनी सगी माँ को भला बुरा कहा। मैं यह सब तेरी भलाई के लिए ही तो कर रही थी। अगर तूने हर बात में उसकी सुनी होती तो तुझे ये 3 प्यारे बेटे कैसे मिलते? बेटा, आपको बस बेटों की ही पड़ी है। अब उसने पूरी तरह से मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अगर वह मेरे साथ होती तो मुझ में फिर से शुरुआत करने की हिम्मत होती, पर अब उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आप ही बताइए, मैं आगे क्या करूं? कहते थे कि घर की उस औरत से मन भर गया है, पर असल में तो आप उसे छोड़ ही नहीं पा रहे। अगर उसे छोड़ना नहीं था तो फिर मेरे पास क्यों आए? मैं जवान और खूबसूरत हूं, मेरे पास कितने मौके थे, पर तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जवान और खूबसूरत? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देख। तूने 3 बच्चों को जन्म दिया है, मेरे बेटे के अलावा। तुझ जैसी घटिया औरत को और कौन अपनाएगा? तुमने मुझे घटिया कैसे कहा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा कोई बहुत नेक इंसान है? वह तो धोखेबाज है, जिसकी नजर हमेशा दूसरों पर रहती है, ऊपर से बूढ़ा और बदसूरत भी है। तुम लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू मुझ पर हाथ उठाएगी? ए कलंक, मैं तुझे आज सबक सिखा दूंगी। सुना है कि वह औरत अब किराया भी नहीं दे पा रही। जल्द ही मकान मालिक उसे बाहर निकाल देगा। तुम्हारे पूर्व पति की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। अमीर लोगों में भला कौन नहीं जानता उसकी इन करतूतों के बारे में। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसकी प्रेमिका इस बार क्यूई ही को छोड़ देगी? हाँ। सच में? लेकिन उन दोनों के 3 बच्चे हैं, क्या उसे वाकई बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है? हम दोनों में से किसी का भी बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। वैसे मैंने उससे कई लाख डॉलर वापस ले लिए हैं, और अब मुझे हर दिन कई कर्ज वसूलने वालों के फोन आते हैं। मुझे यकीन है कि कोई ही के पास भी ऐसे बहुत से फोन आ रहे होंगे। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा दिन झेल पाएगी। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। शुरुआत में वह औरत खुई ही के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। अब जब पैसे खत्म हो गए हैं तो वह जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना चाहती होगी। लेकिन अफसोस, क्यूई ही की माँ खुकी भी कोई आसान खिलाड़ी नहीं है। अब मजा आएगा। मैं बस यही सोच रही हूँ कि इन सब बेकार की बातों का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आओ, आजादी के नाम चीयर्स। चीयर्स। मुझे लगा था कि मैं फिर से एक शांत जिंदगी जी पाऊंगी, लेकिन मैंने क्यूई ही बेशर्मी को बहुत कम आंका था। सुई, मुझे पता है तुमने इतनी मेहनत करके कंपनी को इसलिए बर्बाद किया ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। अब मैं अपने परिवार के पास वापस आने के लिए तैयार हूं। क्या हम अब से अच्छे से साथ रह सकते हैं? तुम चिंता मत करो सुई, मैं श्याओची को जाने के लिए कह दूंगा और बच्चों को भी मेरी मां के पास छोड़ दूंगा। अब से हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सुई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। हम दोनों साथ में लगभग 20 सालों से रह रहे हैं। मुझे बस एक मौका और दे दो। क्या तुम दोगी? चुई, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हारा शाओची को छोड़ने का मतलब सिर्फ यह है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से बिजनेस शुरू करने की मुश्किलें झेलूं? हे भगवान, आसमान से बिजली क्यों नहीं गिरती ताकि इसे सबक मिल सके। अभी मेरी हालत खराब है। मैं अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मुझे शू सुई को वापस पाना है तो मुझे सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अगर तुम हां नहीं कहोगी तो मैं यहां से नहीं उठूंगा। क्या मजाक कर रहे हो? मैं कोई कचरा पात्र नहीं हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने अपनी कंपनी तक छोड़ दी, तो क्या मैं तुम्हें अपनाऊंगी? तुम तो पब्लिक टॉयलेट के कचरे के डिब्बे में पड़े गंदे कागज से भी ज्यादा गंदे हो। सब लोग जरा यहाँ देखिए। इस घटिया आदमी ने मेरी सहेली को बिना बच्चों के रहने के लिए मनाया और खुद बाहर किसी दूसरी औरत के साथ
3 बच्चे पैदा कर लिए। अब जब कंपनी बर्बाद हो गई है तो वापस मेरी सहेली के पास भीख मांगने आया है। क्या आपने कभी इतना बेशर्म इंसान देखा है? कभी? मैंने तो सच में कभी नहीं देखा। आज तो हमने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया। सुई सुई, मुझसे बस एक पल की गलती हो गई थी। सुई सुई, मैं बस कुछ पल के लिए भटक गया था। एक समय था जब मैं कल्पना करती थी कि मुझसे तलाक लेने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही तुम्हारा असली प्यार थी। फिर तुम बेहद दर्द में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारोगे, अपने प्यार को खोने के गम में। मैं ऐसा ही करूंगा सुई सुई, मैं सच में ऐसा ही करूंगा सुई सुई। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करते। तुम्हारा प्यार हमेशा अगली औरत के लिए होता है जो तुम्हें नयापन महसूस करा सके। अब जाओ यहां से। शू सुई, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जी पाऊंगा। शू सुई, सुई, वह ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत दुखी हो। क्या उसे सच में पछतावा हो रहा है? उसे कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने उसे तब देखा है जब उसके पास कुछ नहीं था। उसके बाद जिन औरतों ने उससे प्यार किया, उन सब ने उसे सिर्फ उसकी कामयाबी और जोश में देखा है। सिर्फ तभी जब वह सच में अपना पैसा और नाम खो देगा, तभी उसे असल में पछतावा होगा और वह इसे अपनी पूरी जिंदगी एक गहरे जख्म की तरह याद रखेगा। तो यह बात है। वह जो अभी इतना रोध हो रहा है वो असल में इसलिए है क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। अच्छा हुआ कि तुम उसके झांसे में नहीं आई। कोई ही के धोखे के सबूत काफी हैं, भले ही वह कितना भी अनचाहा क्यों ना हो। कानूनी कार्यवाही के तहत यह तलाक होकर ही रहेगा। मैं अब बर्बाद हो चुका हूं। मुझ पर बहुत कर्ज है और मुझ पर बूढ़े माँ बाप और बच्चों की जिम्मेदारी है। 7-8 लोगों का परिवार है जो मेरे भरोसे जी रहे हैं। शू सुई, मेरी यह हालत देखकर क्या तुम्हें खुशी मिली? तुम सिर्फ वही देख रहे हो जो तुमने खोया है। मैंने अपनी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद कर दी। माना कि हमारी जिंदगी में दुख के बाद सुख आया था, लेकिन वह सुख के पल उन पुराने दुखों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। आज तुम जो भी भुगत रहे हो वह तुम्हारा कर्ज है जो तुम मुझे चुका रहे हो। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मुझसे बस एक गलत कदम उठ गया था। तुम मुझे खुद को सुधारने का एक मौका तक क्यों नहीं दे सकती? क्या तुम इतनी पत्थर दिल हो? इस सास और बहू के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी पूर्व सास को पोता चाहिए था और यह औरत जो उसके साथ है, उसने तो उसे 3-3 कुलदीपक दिए हैं। तू एक बेरहम और घटिया औरत है। तूने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। अगर यह पुराना जमाना होता तो तुझे इसकी कड़ी सजा मिलती। तू यह मत समझना कि तलाक लेने के बाद तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तू भी कर्ज में डूबी हुई है। देखती हूँ कब तू घुटनों पर आकर हमारे कोई परिवार से मिन्नतें करेगी। सुई, चलो पहले हम तुम्हारा सारा कर्ज चुका देते हैं और फिर चलकर थोड़ी मस्ती करेंगे। चलो। जा रही हो? यह कैसे मुमकिन है? तू खुद इतने कर्ज में डूबी है, फिर भी कोई तेरी मदद कर रहा है? यह कैसी दुनिया है? हम रोज यहाँ वहाँ छिपते फिर रहे हैं और उन कर्ज वसूलने वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो फिर तू बाहर जाकर ऐश कैसे कर सकती है? चलो चलते हैं। सुन औरत, तू एक बहुत ही बेरहम औरत है। अपने पति को छोड़ने वाली औरत। क्या तुझे ये पैसे उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। शुसुई, तेरा बुरा होगा। तुझे अपनी करनी की सजा मिलेगी। सुई, वह बुढ़िया और उसकी सहेली तुम्हें बुरा भला कह रही हैं। कोई बात नहीं, किसे परवाह है। मेरे इस कार्ड में $8 करोड़ है। इसे मेरी तरफ से उधार समझो। क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कर्ज बाकी नहीं है? पहले उसे चुका दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी दोस्त किसी भी बात का तनाव ले। नहीं,
इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपना सारा कर्ज बहुत पहले ही चुका दिया है, और वैसे भी अब हमारा तलाक हो चुका है, तो हमें इन पैसों का हिसाब साफ रखना चाहिए। च्यूई ही को जितना चुकाना है वह मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऊपर से जो लाखों डॉलर मैंने उस धोखेबाज से वापस लिए हैं, वो मेरा नया बिजनेस शुरू करने के लिए काफी है। मानना पड़ेगा तुम्हें, अनुभव वाकई काम आता है। अगर कोई ही मेरे साथ खेल खेल सकता है और हमारी शादी का फायदा उठा सकता है, तो अगर मैंने उसके साथ वैसा ही किया तो क्या गलत है? वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया वह उस जायदाद के लिए था जिस पर मेरा हक था। तो फिर इसे मेरा निवेश समझ लो। जब तुम अपना बिजनेस शुरू करोगी तो मैं उसमें हिस्सेदार बनना चाहूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना एंजल इन्वेस्टर स्वीकार करती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा खुश करने के लिए बाहर ले चलती हूँ। कर्ज चुकाने के बाद मैंने तुरंत नया काम शुरू करने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि मैंने यान जिंग के साथ कई जगहों पर घूमने जाने का फैसला किया। तब मुझे एहसास हुआ कि इन सालों में मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या खो दिया था। जिंदगी हर किसी के साथ एक जैसी कैसे हो सकती है? मैं और यान जिंग बाहर थे। हमने करीब 6 महीने मजे किए और नए साल के करीब ही वापस आए। वापस आते ही हमने यान जिंग के दोस्त द्वारा आयोजित पार्टी में हिस्सा लिया। सुई सुई, क्या वह तुम्हारे पूर्व पति खुई है नहीं है? भाई, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम पुराने जानकार हैं, कृपया मेरा साथ दें। यह प्रोजेक्ट किसी को तो देना ही है ना? वह मोटा आदमी कौन है? क्या वह कोई बड़ी हस्ती है? वे उसकी खुशामद क्यों कर रहे हैं? मैं उस आदमी को जानती हूँ। वह पहले हमारी कंपनी का एक सप्लायर था, पर उस वक्त वह दिखने में एक दयालु लाफिंग बुद्धा जैसा लगता था जो सबसे हंसकर मिलता था। अब की तरह नहीं, अब तो वह बिल्कुल एक खूंखार राक्षस जैसा लग रहा है। मिस्टर कोई, बड़े दिनों बाद मिले, आपके पास कब समय होगा? तुम उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? इस सप्लायर के साथ अब और काम मत करो। वह बहुत चालाक है, ईमानदार नहीं है, मुझे वह पसंद नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसका क्या मतलब है कि काम किसी को भी दिया जा सकता है? काबिलियत रखने वाले बहुत से लोग हैं। तुम्हारे पास ऐसी क्या हैसियत है कि मैं यह मौका तुम्हें दूं? किसी से मदद मांगने से पहले क्या तुम खुद की काबिलियत को परख नहीं सकते? आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्यूई ही के बिजनेस का सफर इतना आसान नहीं है। एक ऐसे इंसान के सामने जिसे वह कभी नीचा समझता था, आज गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यह किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल है, खासकर तब जब उस इंसान का आत्मसम्मान इतना ज्यादा हो। क्यों, तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि यह कामयाबी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं जरा वहां जाकर आती हूँ। लगता है मैंने बिजनेस शुरू करने में जल्दबाजी नहीं की, तो यह एक अच्छा फैसला था। बहुत समय बाद मिले। आखिरकार मैं जिस सर्कल में रहती हूँ वह बहुत छोटा है। मैं कहीं भी जाऊं, पुराने साथी मिल ही जाते हैं। पुराने दोस्त हों या दुश्मन, बर्बाद होने के बाद फर्क करना मुश्किल हो जाता है। शुक्र है कि मेरे पास अभी भी एक आखिरी दांव बाकी है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने अभी सुना है कि तुम्हारे पूर्व पति की रखी हुई चिड़िया भाग गई थी, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि वह खुद वापस लौट आई। जब वह चली ही गई थी तो वापस क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उन 3 बच्चों को नहीं छोड़ पा रही? तुम उसे बहुत महान समझ रही हो। असल में यह तुम्हारी उस पूर्व सास की वजह से हुआ है। वह बहुत तेज है। सुना है कि उन्होंने उसके बच्चों को सीधे उसके मायके भेज दिया। अब उसके पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सच में शेर को 1.25 शेर मिल ही गया। तो अब जब सब साथ आ गए हैं तो क्या यह एक सुखी परिवार नहीं बन गया? चीयर्स। डार्लिंग, तुम कमाल हो।
तलाक के दूसरे ही साल में 39 साल की उम्र में तुमने अपने करियर की नई शुरुआत की और अब यह कंपनी भी शेयर मार्केट में आ गई है। प्रेसिडेंट शू बहुत साहसी है, यह पैसा तो उसे मिलना ही चाहिए था। प्रेसिडेंट शू के साथ रहने में ही फायदा है। जैसे ही नई कंपनी खुली हम सब यहाँ आ गए। अब हम यहाँ के खास सदस्य बन गए हैं। आप सभी का शुक्रिया। क्योंकि आप सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। हेलो माँ। सुई सुई, क्या तुम फिर से ऑफिस में बिजी हो? इन दिनों काम की वजह से तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो। माँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही है। माँ, मैंने आपसे कहा था मेरा असिस्टेंट मेरे लिए ऑनलाइन खाना मंगवा लेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बाहर का खाना साफ नहीं होता, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। अंदर आओ। प्रेसिडेंट शू, नीचे एक बुजुर्ग महिला आई हैं, कह रही हैं कि वो आपकी सास है और नीचे खड़े होकर आपको बुरा भला कह रही हैं। हमने गार्ड्स को बुलाया लेकिन वो जमीन पर लेटकर तमाशा करने लगी। पुलिस को भी बुलाया गया पर वो भी उनके आगे बेबस है। चलो नीचे चलकर देखते हैं। कैसी कंपनी की बॉस? ये तो वो है जिसने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया। ये तो एक कलंक है। आप सब खुद ही फैसला कीजिए। ये मेरी बहू, ये खुद तो एक ऐसी औरत है जो कभी माँ नहीं बन सकती और ऊपर से मेरे बेटे को बाहर वारिस के लिए दूसरी औरत ढूंढने भी नहीं देती। जरा सा भी इसकी बात न मानो तो ये हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर देती है और हमें सड़कों पर ले आती है। क्या ये सच है? अगर आप झूठ बोल रही हैं तो इतनी बड़ी बॉस आप पर मानहानि का केस कर सकती हैं। करने दो उसे केस। क्या मैं उससे डरती हूँ? मेरा बेटा उसके साथ कितना अच्छा था। उस वक्त मेरा बेटा करोड़ों का मालिक था, फिर भी उसने इस 40 साल की बुढ़िया का साथ नहीं छोड़ा। और बदले में इसने क्या किया? इसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं तुम सबको बताती हूँ, ये कंपनी पता नहीं इसने किस गलत तरीके से हासिल की है। मेरी बेटी ने ये कंपनी कैसे हासिल की है? बेशक उसने अपनी कड़ी मेहनत से इसे बनाया है। सब लोग न्याय करें। मैं यहाँ सब कुछ साफ साफ बता रही हूँ। मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे के साथ शून्य से शुरुआत की थी। मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे के साथ एक भी दिन सुख के दिन नहीं बिताए। और तुम्हारा बेटा जैसे ही वह अमीर हुआ उसने सबसे पहला काम एक प्रेमिका ढूंढने का किया और उससे 3 बच्चे पैदा किए। मेरा बेटा मजबूर था। तुम्हारी अपनी बेटी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो क्या तुम चाहती हो कि हमारे क्यूई परिवार का वंश ही खत्म हो जाए? तुम्हारी बेटी को तो उन बच्चों को अपना लेना चाहिए। हो सकता है कि कल को मेरा बड़ा पोता बुढ़ापे में उसका सहारा बन जाए। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बल्कि तुम बेटे ने मेरी बेटी को बिना बच्चों के रहने के लिए झूठ बोलकर मनाया। उसने सिर्फ तुम्हारी जैसी बदतमीज माँ को देखा और तुम्हारे बेटे पर तरस खाकर बिना बच्चों के रहने के लिए तैयार हुई थी। ये तो बहुत ही घटिया बात है। एक लड़की को बिना बच्चों के रहने के लिए धोखा दिया और जब उसकी उम्र निकल गई तो तुरंत दूसरी औरत ढूंढ ली। कितना घटिया आदमी है। ये सास भी बहुत बुरी है, अपनी पूर्व बहू की कंपनी में आकर तमाशा कर रही है। ऐसे परिवार से जिसका पाला पड़े वो तो बर्बाद ही हो जाए। मेरे बेटे ने अगर ऐसा कहा है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। पक्का शूसुई ही मां नहीं बन सकती होगी, इसलिए अब मेरे बेटे पर कीचड़ उछाल रही है। लोगों, इसकी बातों में मत आना। जिसने ऐसे धोखेबाज और मतलबी इंसान को पाला है वह खुद कैसी होगी? मेरी बेटी ने जो कंपनी बनाई थी, अब तलाक के बाद वह उसे अपने साथ ही ले जाएगी। तुम्हारा बेटा अगर कंपनी नहीं संभाल पाया तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती? बकवास बंद करो। मेरा बेटा बहुत काबिल है। काबिल? मुझे तो लगता है कि वह बीवी के टुकड़ों पर पलने में काफी माहिर है, वरना मेरी बेटी जैसी अमीर लड़की उसे कभी नहीं मिलती। वह हर वक्त मेरी बेटी के पीछे एक पालतू कुत्ते की तरह घूमता रहता है और अब फिर से उससे शादी करना चाहता है। शुक्र है कि मेरी बेटी ने सही समय पर सब कुछ समझ लिया और खुद को इस मुसीबत से बचा लिया। तुम वो बेहोश हो गई। जल्दी करो, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ, उनका पूरा परिवार ही बदतमीज है। आप उनसे क्यों बहस कर रही हैं? मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो।
मेरे सामने कोई तुम्हें परेशान करे, यह तो मुमकिन ही नहीं है। अब बहुत अच्छी हैं माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस 1 साल में जो हमेशा कहती थी कि शादी एक बर्बादी है और जो हमेशा एक राजकुमारी की तरह जीना चाहती थी, उस यान जिंग को भी आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। यान जिंग, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ करती हूँ। मैं तुम्हारे जितनी खुश कहाँ हूँ। तुम तो एक आजाद और अमीर लड़की हो। किसी को नहीं पता कि तुम्हारा करियर कितनी ऊंचाइयों पर है। तुम्हारी कंपनी का पिछले साल का मुनाफा 3 गुना बढ़ गया है। अब तो तुम मेरी अमीर सहेली बन गई हो। वह तो है ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों का भविष्य बहुत शानदार हो। प्रेसिडेंट शू, सुना है कि आपने 39 साल की उम्र में दोबारा अपना बिजनेस शुरू किया और हाल ही में आप तलाक के दुख से बाहर आई हैं। कंपनी शुरू करने के 3रे साल में ही आपका नाम फोर्ब्स की अमीर हस्तियों की लिस्ट में आ गया है। क्या आप युवा लड़कियों को कोई संदेश देना चाहेंगी? मेरे पास लड़कियों को देने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। मैं बिना बच्चों के रहना चाहती हूँ और मैं एक 40 साल की ऐसी महिला हूँ जो समाज की पाबंदियों में नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप सब हिम्मत के साथ अपने सपनों का पीछा करें, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ें और एक बेहतरीन भविष्य बनाएं।